हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये मैथमेटिक्स का मैक्रो लेसन प्लान 44 है। सो जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। टॉपिक आज हमने हीरोन्स फॉर्मूला लिया है और ये क्लास 9th का टॉपिक है। सो डेट आप वही फिल करेंगे जिस भी डेट में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ा रहे हो। देन आते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। सो जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो वो उसे पढ़कर क्या सीखेंगे, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। बच्चों को अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो उनमें एटीट्यूड, वैल्यूज, एथिक्स डेवलप होगा। वो कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड अपने कैलकुलेशंस डेली बेसिस सॉल्व कर पाएंगे, उनकी लर्निंग एक्टिव होगी ड्यूरिंग जब वो मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। देन आते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी अगर हम बच्चों को टॉपिक हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं तो उसे पढ़ाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में नॉलेज एक्वायर करेंगे, उसे अच्छे से समझ पाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव्स जो भी टॉपिक्स से रिलेटेड होते हैं ये हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। देन आता है मटीरियल एड्स। चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, रोलर बोर्ड एक्सेट्रा, ये सभी प्यूपल टीचर के लिए होते हैं। इनकी हेल्प से वो अपने लेसन प्लान पढ़ाते हैं। देन आती है प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट ट्राइंगल। अगर हम हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो हम ये मान के चलते हैं उन्हें ट्राइंगल के बारे में पता होगा। देन आते हैं हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने का जो हमारा मेन एम होता है वो ये है कि हम बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप कर पाए टूवर्ड्स टॉपिक। इसमें 2 कॉलम बनते हैं, एक होता है प्यूपल टीचर एक्टिविटी और एक होता है स्टूडेंट्स एक्टिविटी। जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर होगा वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम उससे ही रिलेट करके पूछेंगे, यानी कि एक जिगजैग पैटर्न फॉलो करते हैं। फिर जो उसका आंसर आएगा उससे रिलेट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। ये रिलेटेबल होते हैं एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर। इसी तरह से हम उन्हें अपने लास्ट टॉपिक तक ले आएंगे। उनमें क्यूरियोसिटी भी डेवलप होगी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज आइडेंटिफाई दिस। हम एक फिगर बना देंगे ब्लैक बोर्ड पर, पूछेंगे क्या है तो बच्चे बता देंगे कि ये ट्राइंगल है। देन हम उनसे पूछ लेंगे ट्राइंगल क्या है। इट इज अ क्लोज कर्व मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। देन थर्ड इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड के बेसिस पे कितने ट्राइंगल्स होते हैं। There are 3 triangles on the basis of sides. Then question 4th is name them. Scalene triangle, equilateral triangle, isosceles triangle. Then question 5th is which formula is used to find the area of any triangle. कौन सा फॉर्मूला यूज होता है किसी भी ट्राइंगल का फॉर्मूला निकालने के लिए, किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। ये प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाएगा। जब भी प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाए हम यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ द एम बोल देते हैं, यानी स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट हीरोन्स फॉर्मूला। देन हमें कुछ टीचिंग पॉइंट सिलेक्ट करने होते हैं। फर्स्ट इज हीरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि हमने लास्ट अपना इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यहीं पे आगे छोड़ा था तो हम ये एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले। देन एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स में स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्वायर नॉलेज अबाउट हीरोन्स फॉर्मूला। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनता है हमारा प्यूपल टीचर एक्टिविटी का, जिसमें सबसे पहले डेवलपिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो डेवलपिंग क्वेश्चन होते हैं वो डेवलपिंग स्टेज पे पूछे जाते हैं लेसन प्लान की, और वो मेन टॉपिक से कनेक्ट करके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा वो होगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी का। देन उससे नेक्स्ट टीचिंग मेथड या टेक्निक जो भी प्यूपल टीचर यूज करता है वो उसमें लिखी जाएंगी। एंड देन है इवेल्युएशन कॉलम। उसमें लास्ट में इवेल्युएशन क्वेश्चन भी पूछा जाता है बच्चों से, जिससे हम इवेल्युएट कर पाए। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। द ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। देन क्वेश्चन सेकंड इज हीरोन्स फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर। ये प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाएगा। जब भी प्रॉब्लमेटिक आंसर आएगा तो हम अपना टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। ये जो टीचिंग मेथड है क्वेश्चनिंग टेक्निक है, क्योंकि पीपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों से क्वेश्चंस पूछे हैं। देन हीरोन्स फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। इट इज ऑल्सो टर्म एज हीरोज फॉर्मूला। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि ये क्या है और कौन कौन से ट्राइंगल के फॉर्मूले हम निकाल सकते हैं, मतलब सभी के लिए होता है एरिया फाइंड करने के लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग 3 साइड्स, ये फॉर्मूला दिया गया है। देन जो स्टूडेंट्स एक्टिविटी है उसमें आएगा कि बच्चे से ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, और जो टीचिंग मेथड है वो एक्सप्लेनेशन मेथड होगा, क्योंकि प्यूपल टीचर यहाँ पे अपना टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन किया है। देन आता है डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक। डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक में क्या होता है कि प्यूपल टीचर बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है, यानी कि जब वो कोई लेसन प्लान पढ़ाने जाता है तो उसमें किसी चार्ट की हेल्प से या फिर किसी मॉडल या रियल ऑब्जेक्ट की हेल्प से बच्चों को विजुअलाइज कराता है चीजें, जिससे वो उनमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ पाए। यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल बना के दिखाया है, बच्चे से समझ पाएंगे ढंग से अब, और फॉर्मूला लिख दिया जाएगा। देन इवेल्युएशन क्वेश्चन। ये टीचिंग पॉइंट के लास्ट में पूछा जाता है। इसे पूछने का जो मेन हमारा एम होता है वो होता है कि बच्चों को हम इवेल्युएट कर पाए कि जो हमने उन्हें समझाया उन्हें समझ में आया है कि नहीं। क्वेश्चन इज व्हाट इज अनदर नेम यूज्ड फॉर हीरोन्स फॉर्मूला। इससे पता चलेगा कि बच्चे ध्यान से सुनते हैं कि नहीं। देन आता है हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट, जो कि एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। देन नेक्स्ट सारे कॉलम सेम बनेंगे जैसे हमारे प्रीवियस टीचिंग पॉइंट में बने थे।
सो क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, देन बच्चे बताई देंगे फॉर्मूला आंसर। क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। तो वो एप्लीकेशन में भी ना बता पाए कि क्या होंगी हीरोन्स फॉर्मूला की। सो टीचिंग, ये प्रोबेबल आंसर आ जाएगा। सो फिर प्यूपल टीचर अपना टीचिंग पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा। देन जो टीचिंग मेथड है क्वेश्चनिंग टेक्निक है, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं डेवलपिंग। सो ये प्रॉपर्टीज हैं हीरोन्स फॉर्मूला की। सो द मेजर एप्लीकेशंस ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला आर, सो मैंने सिर्फ 2 लिखी हैं, आप इसमें ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी में बच्चे से ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और अपना काम नोटबुक में करेंगे। देन जो ये टीचिंग मेथड या टेक्निक है वो एक्सप्लेनेशन मेथड है, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे अपना टीचिंग पॉइंट यानी कि एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला समझाया है। देन आता है इवैल्यूएशन क्वेश्चन, सो राइट 2 एप्लीकेशंस ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। देन हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आता है आइडियल क्वेश्चन। सो इसमें क्या होता है, प्यूपल टीचर जब भी कोई टॉपिक उन्हें पढ़ाता है तो उसके लास्ट में क्वेश्चन की टॉपिक के लास्ट में एक्सरसाइज तो दी रहती है। सो वो पहले उन्हें क्वेश्चन समझाएगा खुद से ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करके रिलेटेड टू टॉपिक। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज अ ट्राइंगल PQR है साइड 4 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा जो हमने पीछे बताया भी था। सो यहाँ से हम डायरेक्ट इसका आंसर फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड मेजर 10 सेंटीमीटर, 17 एंड 21 सेंटीमीटर। तो इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आएगा कि वो बच्चे उसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और अपना काम ब्लैक बोर्ड से अपनी नोटबुक में करेंगे। और जो टीचिंग मेथड है डिडक्टिव मेथड है, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन समझाए हैं। देन आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई मैथमेटिक्स में प्यूपल टीचर ने हमें ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिए हैं तो वो बच्चों से एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चे प्रैक्टिस करें जिससे मैथमेटिक्स में उनकी कैलकुलेशंस अच्छी हों। सो ये सभी हमारे जो क्वेश्चन है 1-2 जो भी जितने प्यूपल टीचर लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे वो बच्चे खुद से करेंगे। तो ये क्लास वर्क ही होता है एक तरह का, जिसे प्यूपल टीचर करने के लिए देते हैं। सो देन प्यूपल टीचर इन्हें क्वेश्चंस को देंगे और फिर स्टूडेंट्स एक्टिविटी में क्या आएगा कि स्टूडेंट्स विल नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर नोटबुक एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय देमसेल्फ। सो ये जो टीचिंग मेथड है ड्रिल वर्क टेक्निक है, इसका क्या मतलब होता है, ड्रिल वर्क का मतलब होता है अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस। तो यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं। सो ये ड्रिल वर्क टेक्निक में आएगा। देन इवैल्यूएशन क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। देन आता है हमारा रिकैप्चुलेशन। सो एक तरह का रिकैप होता है यानी कि रिवीजन होता है जो भी हमने टीचिंग पॉइंट्स पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग 3 साइड डैश। ये फिलअप या किसी भी ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हो सकते हैं क्योंकि रिवीजन ही तो कराना है। देन क्वेश्चन सेकंड इज हीरोन्स फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल। सो इसमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। देन थर्ड इज हीरोन्स फॉर्मूला इज ऑल्सो टर्म एज डैश। देन क्वेश्चन फोर्थ इज व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। सो इन सभी क्वेश्चंस के थ्रू हम उनका रिकैप करा सकते हैं यानी कि रिवीजन करा सकते हैं। देन आता है हमारा नेक्स्ट जो कि मिनिएचर किसका, ब्लैक बोर्ड का। सो ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी जो भी टीचर करता है, कोई क्वेश्चन उन्हें समझाएगा या कुछ भी, तो वो सब यहाँ पे आ जाएंगी मिनिएचर में ब्लैक बोर्ड के। देन आता है हमारा नेक्स्ट होमवर्क। सो इंपॉर्टेंट होता है जब प्यूपल टीचर अपना टीचिंग पॉइंट सभी एक्सप्लेन कर देते हैं तो वो होमवर्क भी देते हैं जिससे बच्चे उन्हें नेक्स्ट डे करके लाएं और टीचर को भी पता चले कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे हमारा लेसन प्लान खत्म होता है। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।